यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये दावा हवा में नहीं कर रहे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार तो कई ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से बीजेपी 80 सीटें जीत सकती है। यह दावा खोखला नहीं लगता। मैं आपको बताता हूं वो फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसे पहला फैक्टर, राम लहर और मोदी लहर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर खुल गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश में अलग ही माहौल है। जनता एक सुर में कह रही है कि जो काम इतने सालों में नहीं हो पाया वो प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी में वहां पर पूजा शुरू हो गई। उसके अलावा मोदी की लहर तो है ही है। दूसरा फैक्टर, मोदी योगी की जोड़ी, पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी का इंपैक्ट पिछले 3 चुनाव में, जिसमें 2 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव दिख रहा है, उसमें दिख चुका है। और ये तीनों ही चुनाव बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया एक तरीके से। पीएम मोदी का लाभार्थी समीकरण और सीएम योगी की सख्त प्रशासक की छवि को पब्लिक जमकर पसंद कर रही है। तीसरा फैक्टर, पिछली बार का सपा बसपा गठबंधन नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस का यूपी में तो कुछ जनाधार ही नहीं है, खत्म मामला है बॉस। मैंने आपको दिखाया कि वो लोग विधानसभा में 399 सीट पे लड़े और 2 जीत पाए थे। ये इनका स्ट्राइक रेट है। लोकसभा में तो खत्म मामला था, रायबरेली की 1 सीट जीत पाए थे। तो उस कांग्रेस से गठबंधन किया है, उस मायावती को छोड़कर जिनका वहां जनाधार बताया जाता है। उधर मायावती की पार्टी बीएसपी किसी गठबंधन में ही नहीं है। हालांकि 2019 में अखिलेश और मायावती 7 चुनाव लड़े थे, लेकिन कोई बहुत अद्भुत कमाल तो तब भी नहीं किया था। चौथा फैक्टर, कांग्रेस और सपा का गठबंधन पहले भी फेल हो चुका है। इस बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश साथ आए थे, यूपी के लड़कों का नारा दिया था और 2017 में राहुल अखिलेश की जोड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी।